तो पुणे हिट एंड रन मामले में सवाल भी कई तरह के यहां पर खड़े हो रखे हैं। हालांकि आरोपी के जो पिता हैं उनसे पूछताछ जारी है और किस तरह से जो शिकंजा है वो पिता और दादा पर कसा, ये भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। लेकिन क्या अभी तक इस नाबालिग आरोपी को क्या सिस्टम बचा रहा था? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यहां पर सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि पहले दरअसल शराब पीने की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन अब शराब पीने का जो वीडियो है वो तक सामने आया है। अब साथ ही साथ बात करें तो नाबालिग चला रहा था कार, ये पहले सामने आया था, लेकिन ड्राइवर के गाड़ी चलाने का जो दावा है वो अब किया जा रहा है। पहले क्या बात सामने आई थी कि 15 घंटे में मिल गई थी जमानत, लेकिन अब बाल सुधार गृह भेजा गया है जो आरोपी है। शुरुआती जांच में थोड़ा सा हीला हवाली देखी गई थी, थोड़ी सुस्ती देखी गई थी, लेकिन अब मीडिया के दबाव में पुलिस एक्टिव नजर आ रही है और यही कारण है कि नए नए खुलासे जो हैं वो यहां पर होते जा रहे हैं। पहले सीसीटीवी फॉरेंसिक जांच नहीं हो रही थी, नहीं तमाम चीजें निकलकर सामने आई थी, लेकिन अब सीसीटीवी तलाश रही है पुलिस, वो बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। पब के कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात पहले सामने आई थी, लेकिन अब आरोपी के दोस्तों की भी जांच, जो भी तमाम लोग उस वक्त उसके साथ थे उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे। कार के मालिक की जांच नहीं, पहले यह बात सामने आई थी और अब पिता दादा पर कस रहा है शिकंजा। और आपने सुना कि दादा जो इसके अग्रवाल हैं वो क्या कुछ रिपब्लिक भारत से कहते हुए नजर आए। तो ये वो तमाम बातें हैं, ये वो तमाम सवाल है जो यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि सत्य प्रकाश ये मामला इतना भी सीधा नहीं है। देखिए पहले क्या था, अब क्या निकलकर आ रहा है। इसीलिए यह भी कहा जा रहा है कि क्या आरोपी को दरअसल सिस्टम बचा रहा था। अगर मीडिया का दबाव इस तरह से नहीं होता तो शायद ये पूरा कच्चा चिट्ठा खुलकर इस तरह से सामने नहीं आता। जी हाँ, साफ तौर से जिस तरह से पुणे पुलिस ने जांच कर रही थी और शुरू में लापरवाही दिखा और जिस तरह से प्रेशर बढ़ा मीडिया का, उसके बाद कहीं कहीं पुणे पुलिस एक्शन में आई। पुणे क्राइम ब्रांच ने 5 लोग को अरेस्ट किया। मैं इस समय मौजूद हूँ क्राइम ब्रांच के यूनिट 4 पर और यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ विशाल अग्रवाल से अंदर पूछताछ हो रही है। विशाल अग्रवाल को थोड़ी देर पहले ही विश्राम बाग में जो लॉकअप है वहाँ रखा गया था, वहाँ से लेकर क्राइम ब्रांच लेकर पहुँची हुई है और यहाँ पूछताछ कर रही है। उनके साथ होटल के मैनेजर भी है और यहाँ पर जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी हो अंदर मौजूद है। विशाल अग्रवाल से पूछताछ हो रही है लगातार। विशाल अग्रवाल से क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है क्योंकि दोपहर बाद पुणे सिटी कोर्ट में विशाल अग्रवाल को कोर्ट में पेश करने वाली है। और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का कहना है कि हम कोर्ट में विशाल अग्रवाल के साथ साथ मैनेजर, साथ साथ जो जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं सबकी कस्टडी की मांग करेंगे। जी सत्य प्रकाश, आपसे आगे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल इस वक्त आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच में आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल से पूछताछ की जा रही है। कई सवाल उठ खड़े हुए हैं कि आखिर विशाल अग्रवाल ने अपने नाबालिग बेटे को गाड़ी की चाबी क्यों देने के लिए कहा ड्राइवर को। आखिर क्यों अपने नाबालिग बेटे से वो चाह रहे थे वो गाड़ी चलाए, और जबकि वो नशे की हालत में धुत था। और इसीलिए अब सीधा सीधा आरोपी इस मामले में बनाया गया है, आरोपी के पिता को भी, और इस मामले में पूछताछ जारी है।